हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विड्रॉ से लेके फंड से लेके प्रॉफिट कब आता है, पूरी की पूरी बात शेयर मार्केट के बारे में। स्पेशली ये वीडियो है आपकी बिगिनर्स के लिए और आज के बाद इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की नीड नहीं होगी। बस इस वीडियो को प्रॉपर अच्छे से देख लीजिएगा और अच्छे से एक लाइक दे दीजिए सो दैट ये वीडियो आगे भी रिकमेंड हो सके। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इक्विटी की। आप याद रखें, शेयर मार्केट में जनरली दो चीज़ें होती हैं जिसमें आप ट्रेड कर रहे होते हैं, एक आपका इक्विटी और दूसरा आपका फ्यूचर एंड ऑप्शंस। इक्विटी में क्या होता है? इक्विटी में आप डायरेक्ट शेयर्स को बाय करते हैं, जैसे HDFC बैंक हो गया, रिलायंस हो गया। फ्यूचर एंड ऑप्शन में क्या हो गया? यहाँ पे आप ऑप्शंस बाय कर रहे होते हैं, फ्यूचर्स बाय होते हैं, यहाँ पे आप कॉल एंड पुट में ट्रेड कर रहे होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इक्विटी की और इक्विटी में सबसे पहली बात रहती है, मान लीजिए इक्विटी आपने रिलायंस का शेयर बाय किया, बाय करने के बाद आपने उसको होल्ड किया। होल्ड करने के बाद आपने किसी दिन मन करा, वो अच्छे प्राइस पे जा रहा था, आपने देखा कि मैं अब इसको सेल कर देता हूँ। तो रिलायंस के आपके पास में शेयर थे कुछ, मान लेते हैं 10,000 के आपके पास में शेयर थे। मंडे आपने उसको सेल किया। अब जब आप मंडे सेल करेंगे तो केवल आपके अकाउंट में जो रिफ्लेक्ट होगा वो केवल 8,000 रुपीज़ अपडेट होगा। अब आप सोचेंगे हमारे 2,000 कहाँ गए, क्योंकि मैंने 10,000 की सेलिंग करी लेकिन आपको मिले कितने रुपए हैं? केवल और केवल 8,000 रुपीज़। अब ये जो बाकी बचे हुए 20% या 2,000 रुपीज़ रह गए हैं, ये आपको कब मिलते हैं? तो ये मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट डे। जिस दिन आपने सेलिंग करी उसके नेक्स्ट डे बाकी जो 20% अमाउंट है वो भी आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। इसका मतलब क्या है? मंडे को जब भी आप इक्विटी अपनी होल्डिंग से सेल करेंगे, जो आपने पहले से खरीद के रखा हुआ है उससे अगर सेल करते हैं तो उसका 80% पैसा आपको सेम डे फंड्स में अपडेट हो जाता है और 20% जो बचा हुआ पैसा है वो नेक्स्ट डे आपके फंड्स में आ जाता है। अब नेक्स्ट जो हमारे माइंड में क्वेश्चन आ रहा होता है, इसको विड्रॉ कब कर सकते हैं? तो देखिए, विड्रॉ करने के लिए दोस्तों आपको एक दिन और वेट करना पड़ेगा। अगर आप मंडे को कोई चीज़ होल्डिंग में से सेल करते हैं तो उसका पैसा आप विड्रॉ कर सकते हैं वेडनेसडे इवनिंग में। याद रखिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे की मॉर्निंग में रिक्वेस्ट नहीं डालनी, वेडनेसडे की इवनिंग में जब मार्केट क्लोज हो जाएगी उस टाइम आप विड्रॉल रिक्वेस्ट वहां पे लगा सकते हैं और थर्सडे को आपके बैंक अकाउंट में सारा पैसा आ जाएगा। मान लीजिए आपने फ्राइडे को शेयर सेल किए हैं होल्डिंग में से, तो उसका पैसा कब विड्रॉ होगा? फ्राइडे को 80% पैसा आपको मिलेगा। फ्राइडे के बाद नेक्स्ट जो वर्किंग डे होता है वो सैटरडे नहीं होता, आपका मंडे होता है। मंडे को बाकी बचा हुआ 20% मिलेगा और विड्रॉल रिक्वेस्ट कब लगा सकते हैं? वो लगा सकते हैं आप ट्यूसडे की इवनिंग में। ट्यूसडे की इवनिंग में, याद रखें, ट्यूसडे की इवनिंग में आप विड्रॉल रिक्वेस्ट वहाँ पे प्लेस कर सकते हैं और नेक्स्ट डे आपको आपके बैंक अकाउंट में फंड्स देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये तो हुआ अगर आपने डिलीवरी में बाइंग एंड सेलिंग की है, उसके इसमें प्रॉफिट कब आता है, जो भी सारी चीज़ें हैं वो मैंने आपको क्लियर कट बता दिया। अब बात कर लेते हैं हम किसके बारे में? इंट्राडे के बारे में। कि आपने मान लीजिए आज रिलायंस का शेयर बाय किया, रिलायंस का शेयर बाय किया आपने, वहाँ पे 1,000 का प्रॉफिट अर्न किया और उसको आपने सेल कर दिया। अब सेल करने के बाद आप अपने फंड्स को देखते हैं कि 1,000 रुपये का जो मैंने प्रॉफिट अर्न किया वो पोजीशन में तो शो कर रहा है, लेकिन मेरे फंड्स में तो वो अपडेट ही नहीं हुआ। मेरे फंड्स तो जैसे मॉर्निंग में आए थे वैसे ही वो शो कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ ओपनिंग बैलेंस की फॉर्म में। तो यहाँ पे जो आप इक्विटी में ट्रेड करके जो प्रॉफिट अर्न करते हैं इंट्राडे में, वो आपको मिलता है 2 दिन बाद। अगर मंडे आपने 1,000 रुपीज़ का प्रॉफिट अर्न किया है दोस्तों, तो वो आपकी जो बैलेंस है, जो फंड्स है, उसमें अपडेट कब होगा? ट्यूसडे को नहीं होगा, वेडनेसडे मॉर्निंग में वो अपडेट हो जाएगा। तो वेडनेसडे में जब आप ट्रेडिंग करेंगे इस प्रॉफिट को आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लॉस हुआ तो वो सेम डे कट हो जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो याद रखें, अगर आपने इंट्राडे में इक्विटी ट्रेड की है, रिलायंस का शेयर, सिंगल शेयर को बाय करके आपने वहाँ पे कुछ पैसा कमाया है, तो वो जो कमाया हुआ पैसा है वो मंडे सेम डे आपको नहीं मिलेगा, ट्यूसडे भी नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? वेडनेसडे वो आपको मिलता है और वेडनेसडे को ही आप उसको विड्रॉ भी कर सकते हो उस प्रॉफिट को। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं, कॉल एंड पुट में आप बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, तो उस केस में जो प्रॉफिट अर्न होता है वो आपको कब मिलता है? तो वो देखिए, मान लीजिए मंडे में मैंने कोई कॉल बाय की, उस पर मुझे 1,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, तो वो प्रॉफिट भी मुझे सेम डे नहीं मिलेगा, वो प्रॉफिट आपको मिलेगा ट्यूसडे।
तो देखिए फ्यूचर एंड ऑप्शंस के केस में जो प्रॉफिट आप अर्न करते हैं वो आपको नेक्स्ट डे मिल जाता है। इक्विटी के केस में जो आप प्रॉफिट अर्न करते हैं वो आपको नेक्स्ट डे मिल जाता है। फ्राइडे में भी समझ लेते हैं। फ्राइडे मॉर्निंग आप उठे, इक्विटी में आपने ट्रेड किया, कुछ प्रॉफिट अर्न किया 1000 रुपीज़ का, वो आपको कब मिलेगा? तो फ्राइडे के बाद नेक्स्ट वर्किंग डे होता है मंडे नहीं मिलेगा। मंडे के बाद क्या होता है आपका ट्यूसडे, तो 2 दिन बाद मिलना है। तो ट्यूसडे को आपके फंड्स में वो मिल जाएगा आपको प्रॉफिट। और अगर आपने फ्राइडे को फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग की है, उसका प्रॉफिट आपको कब मिलेगा? तो वो मिलेगा फ्राइडे में नहीं मिलेगा आपको, वो मिलेगा मंडे में। विड्रॉ कब कर सकते हैं? जिस दिन आपको प्रॉफिट मिल जाए, जिस दिन फंड्स में आपके शो करेगा उस दिन ही आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों पूरी मार्केट इस तरह से आपकी काम कर रही होती है। आई होप सो आपको क्लियर कट समझ में आया होगा। तीनों ही केस में प्रॉफिट कब मिलेगा, पैसे को विड्रॉ कब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।